हेलो गाइस, आई एम गुलफ्शा और हम लोग पढ़ रहे हैं एसएससी सीजीएल यूपीपीएससी और यूपीएससी रेलवे का कंबाइंड कोर्स। ठीक है, इसमें हमारे दो टॉपिक हो चुके हैं। हम लोग पढ़ा रहे थे जैनिज्म, वर्धमान महावीरा एंड जैनिज्म। ये हमारा हो चुका है। डॉक्ट्रिन ऑफ जैनिज्म हम देख चुके हैं। अब हमें देखना है स्प्रेड ऑफ जैनिज्म। जैनिज्म का स्प्रेड कैसे हुआ, स्प्रेड ऑफ जैनिज्म। ठीक है, जैनिज्म का स्प्रेड कैसे हुआ हमें ये देखना है। In order to spread to teaching of Jainism, Mahavira organized an order of his followers which admitted both men and women. It is said that his followers counted 14,000, which is not a large number. ये कहा जाता है कि उनके जो फॉलोवर्स हैं उनको कितने नंबर में काउंट किया गया, 14,000। ठीक है, इट इज said that his follower counted 14,000, which is not a large number. ये कोई बड़ा नंबर नहीं है, नॉट अ। उनके फॉलोवर को 14,000 में काउंट किया गया है, जो कि बहुत बड़ा नंबर नहीं है। Since Jainism did not very clearly mark itself out from the Brahmanical religion, ठीक है, it failed to attract the masses। ठीक है, जैनिज्म फेल हो गया था लोगों को अपनी तरफ खींचने में, failed to attract the masses। जैनिज्म फेल हो गया था ब्रह्मचार्य अपनाने की वजह से। इसकी जो फिफ्थ डॉक्ट्रिन थी उसी की वजह से जैनिज्म फेल हुआ था। ठीक है, डिस्पाइट दिस जैनिज्म ग्रेजुअली स्प्रेड इनटू साउथ एंड वेस्ट इंडिया। लेकिन इसके बावजूद भी जो जैनिज्म था वो कहाँ स्प्रेड हुआ, साउथ में और वेस्ट इंडिया में बहुत ज्यादा स्प्रेड हुआ है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू ए लेट ट्रेडिशन द स्प्रेड ऑफ जैनिज्म इन कर्नाटक इज एट्रिब्यूटेड टू चंद्रगुप्त मौर्य। जो जैनिज्म था, द स्प्रेड ऑफ जैनिज्म इन कर्नाटका इज, कहाँ, इन कर्नाटका में इज एट्रीब्यूटेड टू, इसके टाइम पर चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पर, चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पर। मौर्य के टाइम पे एट्रीब्यूटेड हुआ, चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पर कर्नाटका में जैनिज्म 322 टू 298 बीसी, 298 बीसी में। ठीक है, द एम्पर बिकम ए जैन, जैना, जो वो चंद्रगुप्त मौर्य थे वो जैन थे। gave up his throne and spent the last year of his life in Karnataka as a Jaina ascetic। जैन्स के जो नियम थे, रूल्स थे, जो कि महावीर जी ने बताए थे, उनकी डॉक्ट्रिन थी, उसके मुताबिक जो चंद्रगुप्त मौर्य थे ना वो जैन थे। उन्होंने क्या किया था, अपना थ्रोन जो उनका ताज था और अपना गद्दी वगैरह, राजा के सिंहासन वगैरह सब चीज त्याग कर जैन के जो रूल्स थे उनके ऊपर उन्होंने सिंपल लाइफ लिविंग करना शुरू कर दिया था कर्नाटका में। ठीक है, but this tradition is not corroborated by any other source। इस tradition का और कोई source नहीं है। The second cause of this spread of Jainism in South India, इसका second cause क्या है जो spread होने का South India में, is said to be the Great Famine that took place in Magadha। क्या, जो Great Famine हुआ कहाँ पर, मुगधा में, मगधा में 200 year after the death of Mahavira। महावीर जी के डेथ के बाद में 200 साल बाद नगदा में ग्रेट फैमाइन आया। इसकी वजह से ये साउथ की तरफ स्प्रेड हुआ। द फैमाइन लास्टेड फॉर 12 ईयर्स। फैमाइन क्या हुआ,
the great famine in Magadha after the death of Mahavira. Mahavira's 200 year later. ठीक है, उनकी डेथ के 200 साल बाद मगधा में ग्रेट फेमाइन आया. द फेमाइन लास्टेड फॉर 2 years. कितने दिनों तक रहा? 12 years तक. द फेमाइन लास्टेड फ्रॉम 12 years. 12 साल तक ये फेमाइन बरकरार रहा. And so in order to protect themselves, many a Jain went to the south under the leadership of भद्रबाहु. भद्रबाहु की लीडरशिप में बहुत सारे जैन मगधा से कहाँ आ गए थे? साउथ की तरफ आ गए थे. But the rest of them stayed back in मगधा. लेकिन बहुत सारे क्या थे, वो बाद जो जब फेमाइन जा चुका था, फेमाइन खत्म हो गया था, वो बैक हो गए थे, अपने घर वापस चले गए थे. अंडर द लीडरशिप ऑफ स्थलबाहु. भद्रबाहु की लीडरशिप में लोगों ने मगधा से साउथ की तरफ आना शुरू किया था, और स्थलबाहु जो थे उनकी लीडरशिप में लोगों ने बैक होना शुरू कर दिया था. लेकिन ज्यादा नहीं गए थे, कुछ ही लोग वापस गए थे मगधा. द इमिग्रेंट जैन्स स्प्रेड जैनिज्म इन साउथ इंडिया. जो वहां पर साउथ में जो जैन लोग रह गए थे ना, उन्होंने ही वहां पर क्या किया? स्प्रेड किया जैनिज्म को. Those who come back from the south claim that even difference with the local Jains. Those who come back from the south claim that even during the famine they strictly observe the religious rule. On the other hand, they allege the Jaina ascetic living in Magadha had violated those rules and become tax. In order to sort out these differences and to compile the main teaching of Jainism, a council was convened in Patliputra. जैनिज्म की मेन टीचिंग को फैलाने के लिए एक पाटलिपुत्र में क्या हुआ? एक काउंसिल बना मॉडर्न पटना में, जो कि आज पाटलिपुत्र क्या है? मॉडर्न पटना है. बट द साउथर्न जैन्स बाइकआउट द काउंसिल. साउथर्न जैन्स ने क्या किया? उस काउंसिल को बाइकआउट कर दिया, मानने से मना कर दिया. टू एक्सेप्ट इस डिसीजन, और उसके एक्सेप्ट डिसीजन को रुकिए, उसके और मानने से मना कर दिया. फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड द साउथर्न बिगन टू बी कॉल्ड दिगंबर्स. साउथर्न जो जैन से उनको क्या कहा जाने लगा? दिगंबर्स कहा जाने लगा. एंड द मुगधा श्वेतांबर. लेकिन जो मुगध में लोग रह गए थे, जो बैक होकर मगध वापस आ गए थे, उनको श्वेतांबर कहा जाने लगा. हाउएवर एपिक gave evidence for the spread of Jainism in Karnataka is not earlier than the 3rd century AD. In subsequent centuries, especially from the 6th century, numerous Jain monastic establishment called Bashards sprang up in Karnataka. इसी वजह से क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे जो जैन से रह गए थे कर्नाटका में, तो वहाँ पे बहुत सारे टेम्पल्स भी पाए जाते हैं जैन्स के. एंड वर ग्रांटेड लैंड बाय द किंग फॉर देयर सपोर्ट. और उनका जो किंग था वो भी चंद्रगुप्त मौर्य, उनकी वजह उससे उनको सपोर्ट भी मिला. स्थलबाहु और बाहुभद्र इनके उसमें जैनिज्म स्टार्ट टू कलिंगा इन उड़ीसा इन द 4th century BC. उड़ीसा में कलिंगा जो है वो उड़ीसा में है. जैनिज्म वहां पर भी स्प्रेड हुआ. जैनिज्म स्प्रेड इन कलिंगा. कलिंगा कहाँ है? उड़ीसा में है. उड़ीसा में, ठीक है. कलिंगा के उड़ीसा में जैनिज्म स्प्रेड हुआ फर्दर. कौन से में? 4th century BC में, ठीक है. इन 4th century BC. 4th century BC में जैनिज्म उड़ीसा में स्प्रेड हुआ. It enjoyed the patronage of the Kalinga king Karvela. जो कलिंगा के किंग थे करवेला, उन्होंने पैट्रोनेज एंजॉय किया जैन से लोग थे. हु हैड डिफीटेड द प्रिंस ऑफ आंध्रा एंड मगधा in the 2nd and 1st century BC. It also seemed to have reached
द साउथर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु। इसको ये कहाँ तक पहुंच गया था? साउथर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु तक पहुंच गया था फर्स्ट और सेकंड सेंचुरी में। इन लेटर सेंचुरी जैनिज्म पैट्रोनेटेड मालवा, गुजरात एंड राजस्थान। मालवा, गुजरात और राजस्थान में भी जैनिज्म के कुछ लोग मिले हैं। एंड इवन दो नाउ दीज एरियाज हैव ए गुड नंबर ऑफ जैन। और इन एरियाज में क्या है, बहुत अच्छे नंबर में जैन लोग पाए जाते हैं। मेनली इंगेज इन ट्रेड एंड कॉमर्स। किससे रिलेटेड होते हैं वो लोग? ट्रेड और कॉमर्स से रिलेटेड होते हैं जैन लोग जो होते हैं। ऑल्दो जैनिज्म डिड नॉट विन एज मच स्टेट पैट्रोनेज एज बुद्धिज्म, लेकिन did not spread very fast in early time. It still retained its hold in the areas where it spread. On the other hand, Buddhism has practically disappeared from the Indian subcontinent. बुद्धिज्म क्या था? डिसअपेयर हो गया था। किससे? इंडियन सबकॉन्टिनेंट से। वो किसमें? वो हम बुद्धिज्म में पढ़ेंगे। ठीक है, अभी हम जैनिज्म भी कवर करें तो जैनिज्म भी कवर करेंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है? जैनिज्म का कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ जैनिज्म। कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ जैनिज्म। जैनिज्म का कॉन्ट्रीब्यूशन देखना है हमें। ठीक है। Jainism made the first serious attempt to mitigate the evil of the Varna order and the ritualistic Vedic religion. जैनिज्म ने क्या किया? फर्स्ट सीरियस अटेम्प्ट किया किस पर? इविल्स ऑफ वर्ना सिस्टम पर एंड रिचुअलिस्टिक वैदिक रिलीजन पर। ठीक है। जैनिज्म मेड द फर्स्ट सीरियस अटेम्प्ट किस पर किया? फर्स्ट सीरियस अटेम्प्ट mitigate the evil of the Varna. Mitigate the evil of Varna. वर्ना सिस्टम में जो इविल थे उनको मिटिगेट किया था जैनिज्म ने पहली बार। ऑर्डर एंड द रिचुअलिस्टिक वैदिक रिलीजन एंड द वैदिक रिलीजन। ठीक है। The early Jains discarded Sanskrit language mainly patronized by the Brahmins. ब्राह्मण्स जो संस्कृत लैंग्वेज यूज करते थे क्योंकि अदर पीपल्स को नहीं आती थी, इसलिए वो ब्राह्मण्स ने क्या वर्ण सिस्टम में क्या हुआ था? लैंग्वेज जो थी संस्कृत को बनाया हुआ था। लेकिन जैनिज्म ने क्या किया? उन्होंने डिनाइड किया संस्कृत लैंग्वेज का। ठीक है। दे अडोप्टेड प्राकृत लैंग्वेज ऑफ द कॉमन पीपल। उस टाइम पे कॉमन पीपल जो थे, आम लोग थे, वो कौन सी भाषा बोलते थे? प्राकृत बोलते थे। और उन्होंने जैन्स जो थे उन्होंने प्राकृत लैंग्वेज को अडॉप्ट किया जो कि कॉमन पीपल को पता चले। टू प्रीच देयर डॉक्ट्रिन, अपनी डॉक्ट्रिन को उन लोगों के बीच बढ़ाने के लिए। देयर रिलीजन लिटरेचर वाज रिटन इन अर्धमगधी। देयर रिलीजन लिटरेचर was written in Ardh-Magadhi. And the text was finally compiled in the 6th century BC. उनका जो टेक्स्ट था फाइनली कब कंपाइल्ड हुआ? 6th century BC में आ गया था इन गुजरात एट अ प्लेस कॉल्ड वल्लभी। ठीक है। गुजरात के कौन से प्लेस में? वल्लभी में। ठीक है। जो मैं बता रही हूँ उसको लिख लिया कीजिए प्लीज। A great center of education. The adoption of Prakrit by the Jains helped the growth of this language. प्राकृत लैंग्वेज का जो इतना फैला हुआ वो किस वजह से हुआ? क्योंकि जैन्स जो लोग थे उन्होंने उसको अडॉप्ट किया। Many religion language developed out of Prakrit language, particularly literature. Out of which grew the Marathi language. The Jains composed the earliest important work in
Upper Bharmasa, and in first grammar. The Jain literature contain epics, Puranas, novels, and drama. ठीक है? A large portion of the Jain writing is still in the form of Gujarat and Rajasthan in early medieval time. The Jains were also made good use of Sanskrit and wrote many texts in this language. Last but not the least, they contribute to the growth of Kannada, in which they wrote extensively. उन्होंने किस चीज कौन सी लैंग्वेज का ज्यादा ग्रोथ किया? कन्नडा का। ठीक है, जो कन्नड़ लैंग्वेज है उसका। ठीक है, तो जैनिज्म हमारा यहाँ पर खत्म होता है। नेक्स्ट हमारा चलेगा बुद्धिज्म। अगर आप लोगों को इसमें कहीं पर भी कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट करके हमसे सवाल पूछ सकते हैं, बता सकते हैं आपको हमारी क्लास कैसी लगती है। हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं तो आपका भी ये फर्ज बनता है कि आप लाइक और सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। ठीक है, अगर आपको 5th से लेकर 12th तक किसी भी सब्जेक्ट का कोई भी ट्यूशन पढ़ना हो तो हम लोग सब ट्यूशन पढ़ाते हैं। एसएससी, सीजीएल, पीसीएस, रेलवे, यूपीपीएससी, यूपीएससी की तैयारी भी कराते हैं। उर्दू लिखना पढ़ना भी सिखाते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। थैंक यू सो मच।